कहते हैं तुंगभद्रा नदी के तट पर आत्मदेव नामक एक ब्राह्मण रहते थे। भगवान के बहुत बड़े भक्त और सारी सुविधाएं सारे सुख थे उनके पास। भगवान की भक्ति करते, बड़ा घर, धनवान, काम अच्छा, गांव में इतनी इज्जत, सब कुछ था। और वो जितने गुणी थे उतने ही अवगुण उनकी पत्नी में थे। झूठ बोलना, कलह करवाना, घर तोड़ना। जब तक उठने के बाद वो 2-3 घरों में कलह ना करवा दे वो भोजन नहीं करती थी। पर इस पर भी आत्मदेव बड़े प्रसन्न थे। क्यों थे? आत्मदेव कहते कि ऐसी पत्नी दी है तो ही आपके पीछे लगा हुआ, अच्छी दी होती तो उसी के पीछे लगा रहता। तो इस पर भी प्रसन्न थे। बस एक दुख था उन्हें कोई संतान नहीं थी। बड़ी कोशिशें की हर तरीके से, पर उनको संतान नहीं हो रही। अंत में उन्होंने घर में वो एक गौ माता लेकर आते हैं और ऐसा सोचते हैं कि अब इसी के जो बछड़ा या बछड़ी होगी उसको अपनी संतान मानकर पाल लूंगा। पर ऐसा दुर्भाग्य कि वो गौ माता भी बांझ निकली, उसे भी कोई संतान नहीं। अब आत्मदेव को लगने लगा कि मुझ में कोई कमी है। और कमी किस रूप से? कि मैं मनहूस हूं, मैं जिसे अपने घर लेकर आता हूं उसे संतान नहीं होती। ऐसे जीवन क्या करे, ये सोचकर उसके मन में विचार आया आत्महत्या कर लेते हैं। पानी में कूदने ही जाते हैं कि पीछे से एक ऋषि खींच लेते हैं। अरे क्या कर रहे हो? इतनी मुश्किल से मनुष्य जन्म मिलता है, इसको ऐसे ही त्याग दोगे? आत्मदेव कहता है मुझे संतान चाहिए, मुझे संतान नहीं, और संतान के बिना जीवन अधूरा सा लगता है। अरे संतान नहीं होगी तो मेरा पिंडदान कौन करेगा, मेरा कल्याण कैसे होगा? ऋषि ने कहा तो तुम्हारे हिसाब से तो जिस जिसकी संतानें हैं सबका कल्याण हो गया। अरे पिंड मतलब क्या? पिंड माने हम पिंडदान करते हैं मृत्यु के बाद। पिंड मतलब शरीर होता है, शरीर ही है उस व्यक्ति का, उसका दान करते हैं। पिंड तो पिंड माने शरीर, उसको भगवान की भक्ति में लगा दो, हो गया पिंडदान, हो गया कल्याण। ऋषि कहते जब खुद का कल्याण खुद कर सकते हो तो दूसरों पर निर्भर क्यों हो कि वो करेगा तो कल्याण होगा। अरे अगर पूरा जीवन खाली अपना पेट भरने में और संतानें पैदा करने में निकालना था तो तब तो तुम पशु ही बन जाते। वो भी तो यही करते हैं, अपना पेट भरते हैं या संतानें पैदा करते हैं, और क्या करते हैं वो? तो ऋषि कहते वही बन जाते, फिर तो मनुष्य क्यों बने? बार बार नहीं पाइए मनुष्य जन्म की मौज, बार बार नहीं मिलता ये जन्म। अगली बार क्या बनेंगे कुछ नहीं पता। जैसे मक्खियों मच्छरों को मारते रहते हैं ना, नहीं पता अगली जन्म में खुद भी यही बने होंगे। तो मनुष्य जन्म इतनी आसानी से नहीं मिलता, उसको तुम ऐसे ही त्याग दोगे संतान के लिए। पर मानो ये सारी बातें व्यर्थ ही गई। आत्मदेव तो ऋषि के चरणों में पड़ जाते हैं, आप मेरी सहायता करिए, मुझे कुछ तो आशीर्वाद दीजिए, मुझे बस एक संतान चाहिए। तब ऋषि ने उनको एक फल दिया कि ये अपनी पत्नी को खिला देना, और मैंने अपने आज तक के तप का सारा तेज इस फल में डाल दिया है, बड़ा तेजस्वी पुत्र होगा तुम्हें। ठीक है, लेके जाते हैं, पत्नी को सब बताते हैं, फल दिया। पत्नी सोचे कहां से लेकर आए हैं, खाने से क्या हो जाए। अब वो बैठे बैठे सोचे कि मान लो मैं गर्भवती हो भी गई तो 9 महीने तक तो हर जगह आना जाना बंद,
क्योंकि वो कहां जाती थी, क्या करवाने जाती थी बताइए? झगड़े कराने। अब झगड़े में हाथापाई भी हो जाती है कभी कभी। अब इतनी मुश्किल से तो खुशखबरी आई है, तो पति मना कर देंगे कि भाई अरे चोट लग गई, किसी का गलती से धक्का भी लग गया तो मेरे तो वर्षों की खुशी तुरंत खत्म हो जाएगी। तो पति तो मना कर देंगे कहीं भी जाने के लिए, तो 9 महीने तक तो आना जाना बंद। चलो वो सहन कर लिया, तो 9 महीने बाद जो असहनीय पीड़ा होती है, कहते हैं कि पढ़ाई होती, स्टडी होती है, कि सबका पता करते हैं फैक्ट्स के हिसाब से, तो दुनिया में सबसे दर्दनाक पता है क्या होता है, इसमें सबसे ज्यादा तकलीफ होती है, पहला तो होता है जलना, सबसे ज्यादा दर्द होता है, और दूसरा होता है एक संतान को पैदा करना। इतनी तकलीफ होती है उस वक्त, इसलिए तो कहते हैं कि वो एक नया जन्म ही होता है औरत का। तो वो कहती है कि असहनीय पीड़ा होती है, उसको कौन सहे। और चलो वो भी सह लिया, तो उसके सहने के बाद भी कम से कम बच्चा जब तक 4-5 साल का नहीं हो जाए उसी के पीछे लगे रहो, है ना। जब तक वो थोड़ा 4-5 साल बाद वो थोड़ा समझदार होता है, तब तक तो उसी पीछे लगे रहो, उसी के काम करते रहो। वो कहते मुझसे तो ये सब नहीं होगा। इतने में ही उसकी बहन का आना होता है। उसने अपनी बहन को सारी बातें बताई। बहन कहती है देखो, तुम्हारे पास धन की कमी नहीं, मेरे पास संतानों की कमी नहीं। मैं अभी 1 महीने के गर्भ से हूं। तुम अपने पति से कहना कि तुमने फल खा लिया, तुम गर्भवती हो गई, लेकिन संतान तुम अपनी बहन के घर पैदा करोगे, तो मुझे जो बालक होगा वो मैं तुम्हें दे दूंगी, और तुम मुझे इसके बदले बहुत सा धन दे देना। उसने कहा ठीक है, फल का क्या करे? अरे बोले ये बातें कौन सी सच होती है, गौ माता की टोकरी में डाल दो। गौ माता की टोकरी में डालते, गौ माता उस फल को खाती है, गर्भवती हो जाती है। 9 महीने बाद दोनों को बालक होते हैं। होते माने वो तो बहन का बालक लेकर आती है, और यहाँ गौ माता को एक बालक होता है। दोनों का नाम रखा जाता है। तो पत्नी का नाम था धुंधली, तो धुंधली से जो बालक हुआ उसका नाम रखते हैं धुंधकारी, और गौ माता से जो बालक होता है उसका नाम रखते हैं गौकर्ण। क्यों? क्योंकि वो थोड़ा विचित्र बालक हुआ। शरीर मनुष्य का है, कान गाय के हैं, इसलिए गौकर्ण, गाय के जैसे कान। दोनों धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। गौकर्ण जी बहुत अच्छे बालक हुए, बहुत सीधे, आज्ञाकारी, सारे अच्छे काम करते, सच बोलते, पढ़ते, खेल कूद करते भी तो बहुत अच्छे से, कोई शैतानी नहीं, कोई बदमाशी नहीं। और वही धुंधकारी सर्व अवगुण संपन्न। नहीं सुना हो तो फिर से सुनाओ। सर्व अवगुण संपन्न, ऐसे कोई अवगुण नहीं है जो उसमें ना हो। झूठ बोलना, चोरी करना, मदिरा पान करना, नशा करना, स्त्रियों के साथ संग करना, वो सारी हरकतें करता। अब जब दोनों की अच्छी खासी उम्र होती है, अब देखिए आज के समय में जब बच्चे अच्छे बड़े हो जाते हैं तो बाहर पढ़ने चले जाते हैं। जब कि हाँ ये अपना ध्यान अब खुद रख सकते हैं, बाहर पढ़ने चले जाते हैं, पढ़ने नहीं तो बाहर काम करने चले जाते हैं। तो बाहर जाते हो तो कहाँ रहते हो? हॉस्टल है, पीजी है, एक तरीके का हॉस्टल ही माना जाता है कि बाहर माता पिता के बिना रह रहे, अपने काम खुद कर रहे हैं। ये सिर्फ नाम बदलते हैं, आपको पता है सारी चीजें पुरानी हैं। पहले क्या होता था, ऐसा ही माता पिता के बिना रहना पड़ता था, पढ़ने जाते थे, खुद के काम खुद करने पड़ते थे। बताइए, गुरुकुल, पहले गुरुकुल जाते थे, आजकल हॉस्टल, बोर्डिंग स्कूल, ये सब जाते हैं। तो सिर्फ नाम बदले हैं, ये सब पुरानी चीजें हैं। पढ़ाई बदली है, पहले वेद उपनिषद पढ़ाए जाते थे, अब आजकल की जो पढ़ाई है वो पढ़ाई जाती है। तो अच्छे बड़े हो गए तो गौकर्ण जी कहते हैं कि पिताजी मेरा तो गुरुकुल जाने का समय हो रहा है, अब कितने वर्षों बाद आऊंगा पता नहीं, पढ़ाई पूरी करके। और देखिए पहले
जैसे पढ़ने के बाद आपके लिए दो रास्ते निकलते हैं, या तो वैराग्य या गृहस्थ, है ना। या तो आप वैराग्य लेते हैं कि शादी विवाह नहीं करेंगे, और या तो आप गृहस्थ का पालन करते हैं। तो उस समय पहले गृहस्थ के पालन करने वाले भी जीवन भर गृहस्थ का पालन नहीं करते थे। कब तक करते थे? जब तक उनके बच्चे समझदार नहीं हो जाते। बच्चे समझदार होने के बाद वो अपना भला बुरा देख सकते हैं, फिर वो लोग वन चले जाते थे और उसके बाद तप करते थे, भगवान का नाम जप करते थे, कुटिया में रहते थे, यानी संसार परिवार से दूर। तो गौकर्ण जी ने कहा कि मेरा तो समय हो रहा है और मेरी नजर में अब आपको भी गृहस्थ त्याग देना चाहिए, काफी समय हो गया है। पिता ने भी गृहस्थ त्याग दिया, वो वन की ओर चले गए। अब घर में केवल धुंधकारी और उसकी माता। एक बार नशा करने के लिए धन चाहिए था। अब जब नशा करता है ना व्यक्ति, वो होश में नहीं रहता। अब उसको धन चाहिए, उसको धन मिल नहीं रहा। माता से जाकर धन मांगा, माता ने कहा घर में 1 रुपया नहीं है। उसको इतना क्रोध आया कि उसने क्रोध में आकर अपनी माता को मार डाला। अब पूरी आजादी, अब घर पर कोई रोक टोक करने वाला नहीं। कितनी स्त्रियों को घर पर लेकर आ गया, उनके कहने पर राजा के खजाने में चोरी करी। अब स्त्रियों ने सोचा एक ना एक दिन तो पकड़े जाएंगे, वो राजा है, उनके सैनिक तो पकड़ ही लेंगे, इसके चक्कर में हमें भी दंड मिलेगा। तो एक रात्रि उसको बहुत मदिरापान कराया गया, बिल्कुल होश में नहीं है वो कि कुछ कर सके। अब उसको मारने की कोशिश की जा रही है और इतने पाप किए हैं, इतनी जल्दी तो मृत्यु आने से रही। बड़ी कोशिशें कर रहे हैं, उसको बड़ी तकलीफ हो रही है, लेकिन वो मर नहीं रहा। अंत में गरम गरम दहकते हुए कोयले होते हैं ना, वो उसके मुख में डाल दिए। बहुत दर्दनाक मृत्यु आई। उसके बाद भी उसको प्रेत योनि प्राप्त हुई, यानी मुक्ति नहीं मिली। वो प्रेत की तरह घूम रहा है। प्रेत योनि क्या होती है कि उनको मुक्ति नहीं मिलती, वो यहीं रह जाते हैं, यानी इतने पाप किए हैं कि उनको मुक्ति नहीं मिलती। अब यहाँ पर गौकर्ण जी को पता चलता है कि भाई की मृत्यु हो गई। वो गया में श्राद्ध इत्यादि करवा कर घर वापस लौटते हैं। घर में सोने लग रहे हैं कि अचानक किसी के रोने की आवाज आ रही है। उन्होंने आवाज लगाई, कौन है? धुंधकारी कहते हैं, मैं तुम्हारा भाई हूं। अरे मुझे प्रेत योनि प्राप्त हुई है, मुझे मुक्ति चाहिए। गौकर्ण जी कहते हैं, मैंने गया में श्राद्ध इत्यादि सब करवा दिया था, ऐसे कैसे मुक्ति नहीं मिली? धुंधकारी कहते हैं कि गया श्राद्ध शतेनापि मुक्तिर में न भविष्यति, कि गया में एक बार क्या, तुम मेरा 100 बार भी श्राद्ध करा दोगे तो मुझे मुक्ति नहीं मिलने वाली। मैंने इतने पाप किए हैं, अब तुम कुछ करो मेरे लिए। गौकर्ण जी कहते हैं, अभी तो जाओ, मैं सुबह बताता हूं। ठीक है। सुबह सुबह वो सूर्योदय होने से पहले उठ जाया करते थे। सूर्य नारायण भगवान आते हैं, वो उन्हें रोकते हैं। देखिए, एक त्रिकाल संध्या होती है। त्रिकाल संध्या यानी 3 बार पूजा। कब कब? सुबह, शाम को और रात में सोने से पहले। और पूजा यानी नियम अनुसार कोई श्लोक या पाठ इत्यादि। वो सिर्फ ऐसा नहीं कि अगरबत्ती लेके वो पूजा नहीं, यानी कोई एक पाठ या एक माला, कोई भी नियम के अनुसार। ये आपका नियम है, ये तो आपको करना ही है। तो 3 बार जो पूजा होती है 3 बार करते हैं, तो उनकी बात देवता बहुत जल्दी सुनते हैं। देवता इत्यादि है ना, हर चीज के लिए देवता बनाए गए, सूर्य देवता, पवन देवता, तो वो देवता बड़ी जल्दी सुनते हैं जो त्रिकाल संध्या करते हैं। तो गौकर्ण जी त्रिकाल संध्या करते थे, इसलिए सूर्य नारायण भगवान तुरंत रुकते हैं। क्या चाहिए? गौकर्ण जी ने पूरी बात बताई, मेरे भाई को मुक्ति कैसे मिले? सूर्य नारायण भगवान कहते हैं, तुम श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह पारायण करो। ठीक है, कथा आरंभ होने लगती है। अब देखिए, उस समय टेलीविजन, न्यूज़पेपर, रेडियो इत्यादि तो थे नहीं, तो विज्ञापन कैसे हो? आजकल तो इनके माध्यम से ऐड हो जाती है कि कथा हो रही है, सब पहुंच जाना। पहले क्या करते थे?
पहले कुछ महिलाओं को बता देते थे। नहीं, मजाक है। पहले क्या करते थे, अपने कुछ मित्र रिश्तेदारों को बताते थे और उनसे कहते थे तुम अपने मित्र रिश्तेदारों को बताओ, वो उनसे कहते थे तुम अपने मित्र रिश्तेदारों को बताओ। यानी ऐसे कर करके सब खबर को अपने आसपास अपने जान पहचान के लोगों में पहुंचा देते थे। तो इसी प्रकार कथा के बारे में सबको बताया गया। कई लोग कथा सुनने आते हैं। अब यहाँ पर वो तो प्रेत है, प्रेत ठहरते नहीं है, घूमते रहते हैं, कहीं ठहर नहीं सकते हो। तो इसीलिए धुंधकारी जी के लिए 7 दिन की कथा है, तो 7 गांठों वाला बांस मंगाया गया, यानी उसके बीच बांध के उनको रखा जाता है। पहले दिन की कथा होती है, पहली गांठ फट जाती है। दूसरे दिन की कथा, दूसरी गांठ फट जाती है। करते करते 7 दिनों में 7 गांठें फटती है और उसमें से एक दिव्य पुरुष निकलते हैं। धुंधकारी जी को लेने भगवान का विमान आता है। अब भगवान का विमान आया तो गौकर्ण जी को बात अच्छी नहीं लगी। गौकर्ण जी कहते नहीं, कथा सबने सुनी है, विमान से इसके लिए क्यों? अब मान लीजिए यहाँ कितने हैं जो 7 दिन कथा सुनेंगे, या 7 दिन का समय लेकर रखे हैं कि हम 7 दिन की कथा सुनेंगे? हाथ उठाना। मान लीजिए 7वें दिन यहां पर बैठे किसी एक भक्त को भगवान आकर दर्शन देकर चले जाए, आपको अच्छा लगेगा? गलत है ना? आप कहेंगे समय हमने भी दिया है, पूरी कथा हमने भी सुनी, ऐसे कैसे एक को दर्शन मिल गए? तो वही हाल वहां हुआ। गौकर्ण जी सब कहते हैं कि ये क्या बात थी, सबने कथा सुनी है, सबने समय दिया है, सिर्फ विमान उसके लिए क्यों? तब भगवान की जो पार्षद आए थे वो कहते हैं केवल सुनने से कल्याण नहीं होता, श्रवण चिंतन मनन। पार्षदों ने कहा कि आप सब तो कथा सुनते थे, कथा सुन के घर गए, घर के कार्यों में लग गए, सब भूल गए। अब वो तो कहीं जा नहीं सकता, वो तो गांठों से बंधा है। अब वो बैठे बैठे क्या करे? तो कथा का चिंतन करता।